चतुर्थोध्याय। नारद वाचे इत्युक्ता भगवान विष्णु सफरी तुल्य रूपधरक येयु तदांजलौ विंध्य वासना कश्यपस्य सा। नारद जी बोले कि ऐसा कहे विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण करके विंध्य निवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब वह कमंडल में ना बनी तब जो है कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी बढ़ गई ना समाई तब तालाब में, जब तालाब में नहीं समाई तब फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर नाम के राक्षस को मार डाला और उस शंख को हाथ में लेकर के विष्णु भगवान बद्रिकारण्य चले गए। उन्होंने वहाँ सब मुनियों को बुला करके ये आज्ञा दी। विष्णु बोले भीतर वेद जो है बिखरे पड़े हैं, उनको तुम ढूंढो, बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ, तब मैं देवताओं समेत प्रयागराज में ठहरूंगा। नारद जी बोले तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों से बीज और यज्ञ मंत्रों से सब वेद निकाले गए। उसमें जितना जिसने प्राप्त किया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए वेदों को विधाता सहित जो भगवान है उनको दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर के ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषिगणों के साथ में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवता बोले कि हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए और वह यह हमारे आनंद का समय है। आप वरदान देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भक्ति मुक्ति देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो, यह वर हमको आप दीजिए। विष्णु बोले कि हे देवताओं, जो तुमने कहा वह मुझे भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ सरल होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी के संयोग को प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करोगे। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, होम, व्रत, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर नहीं जन्म लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, लीन हो जाएंगे। अर्थात समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य के आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वालों को मैं सालोक अपने लोक प्रदान करता हूँ, अपना लोक सामी अपनी निकटता प्रदान करता हूँ और सारूप अपने जैसा रूप प्रदान करता हूँ। ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्रीवन में सदा रहता हूँ और स्थान में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं, प्रयागराज का दर्शन करते हैं, वे जीवन मुक्त हुए हैं और कभी उनमें पाप नहीं रहता। सूर्य महाराज बोले कि हे देवों के देव, श्री भगवान देवताओं से ऐसा कह करके ब्रह्मा समेत वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि सब देवता भी अपने अंशों सहित वहाँ स्थित होकर के अंतर ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा अथवा सुनावेगा वह तीर्थराज
अर्थात प्रयाग और बद्रीवन में जाने से जो फल प्राप्त होता है उसको पावेगा। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।